Hello guys, this is Manoj. Welcome to another video in Compliant निधि सीरीज। आज की इस वीडियो में हम निधि कंपनी में आरडी या रिकरिंग डिपॉजिट से रिलेटेड लीगल प्रोविजंस को डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो की शुरुआत में मैं उन कुछ गलत प्रैक्टिसेस के बारे में बात करना चाहूँगा जो निधि कंपनी जो है रिकरिंग डिपॉजिट में या आरडी अकाउंट में प्रैक्टिस कर रही है या जिनको फॉलो कर रही है, लेकिन वैसा नहीं करना चाहिए। कई बार जो है वो लोग ऐसा कहते हैं कि हमने किसी कस्टमर का आरडी अकाउंट ओपन किया, लेकिन वो डेली का आरडी अकाउंट है और कस्टमर जो है वो एक महीने बाद में उसमें से कुछ पैसा निकालना चाह रहा है और हम जो है उनको वो पैसा दे रहे हैं। मान लेते हैं कि एक महीने में आपने कस्टमर से या आपके मेंबर से 3,000 रुपए की टोटल डिपॉजिट ली है और उसमें से जो है आपका मेंबर 2,000 रुपए वापस निकालना चाह रहा है और फिर जो है वो 15 दिन बाद में उसमें 500 रुपए और डिपॉजिट करवाना चाह रहा है और बाकी की ईएमआई डिपॉजिट करवाना चाह रहा है। तो ये जो प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हैं ये सही नहीं है। बेसिकली आरडी अकाउंट जो है इस तरीके से नहीं होता कि उसमें कभी भी कस्टमर ने पैसा डिपॉजिट किया और कभी भी विड्रॉ नहीं किया। आरडी अकाउंट जो है एक फिक्स टर्म के लिए जो है ओपन किया जाता है और जब तक वो टर्म पूरा नहीं हो जाता तब तक आप उस आरडी अकाउंट में से कुछ पार्ट जो है वो कस्टमर को नहीं दे सकते। आप उसको या तो प्री क्लोज कर सकते हैं या फिर जो है आप पूरे टाइम तक के लिए उस अकाउंट को चलाएंगे। आरडी में ऐसा नहीं होता है कि 10 दिन के लिए पैसा डिपॉजिट किया, फिर कुछ पैसा निकाल लिया, फिर वापस से पैसा डिपॉजिट कर दिया। ये वाला अगर आपको करना है तो उसके लिए जो है आप मेंबर का सेविंग अकाउंट खोले, क्योंकि कभी भी डिपॉजिट या विड्रॉल सेविंग अकाउंट में होता है, आरडी अकाउंट में नहीं होता। तो आप प्रॉपरली जो है आरडी अकाउंट को रन करें। आरडी अकाउंट में आप कितना ब्याज दे सके, ये सारी चीजें जो है मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ और वीडियो को पूरा देखेंगे तो मैं आपको अश्योर करता हूँ कि निधि कंपनी में आरडी से रिलेटेड जो लीगल प्रोविजंस है उनके बारे में आपको अच्छे से जानकारी मिल जाएगी और फिर जो है आप प्रॉपर लीगलाइज्ड वे में जो है आरडी अकाउंट्स को मेंटेन कर पाएंगे अपनी निधि कंपनी में। तो सबसे पहले जो है वो बात कर लेते हैं कि एक निधि कंपनी कितने समय तक के लिए आरडी अकाउंट ओपन कर सकती है। तो निधि रूल्स में आरडी अकाउंट कितने समय के लिए एक्सेप्ट कर सकती है निधि या ओपन कर सकती है, इसमें मिनिमम और मैक्सिमम दोनों टेन्योर जो है वो बताए हुए हैं निधि रूल्स में। एक निधि कंपनी मिनिमम जो है वो 1 साल तक के लिए आरडी अकाउंट ओपन करेगी। 1 साल से कम का आरडी अकाउंट जो है वो आप किसी भी मेंबर का ओपन नहीं कर सकते और मैक्सिमम जो है वो आप 60 महीने या 5 साल तक के लिए जो है वो आरडी अकाउंट किसी मेंबर का ओपन कर सकते हैं। तो आरडी अकाउंट के अगर टेन्योर की बात करें तो कम से कम जो है वो आप 1 साल के लिए और ज्यादा से ज्यादा 5 साल तक के लिए जो है वो आप आरडी अकाउंट किसी मेंबर का ओपन कर सकते हैं। सेकंड जो पॉइंट है जिसपे हम बात करेंगे वो है आप आरडी अकाउंट पे कितना जो है वो इंटरेस्ट दे सकते हैं अपने मेंबर्स को। तो आप मेंबर्स को जो ब्याज आरडी अकाउंट पे दे सकते हैं वो निधि रूल्स में इस तरीके से बताया हुआ है। Rate of interest shall not exceed the maximum rate of interest prescribed by the Reserve Bank of India, which the non-banking financial companies can pay on their public deposits। मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी अपनी पब्लिक डिपॉजिट्स पे जितना ब्याज अपने डिपॉजिट होल्डर्स को दे सकती हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज का अगर आप उदाहरण लेंगे तो बजाज फाइनेंस हो गया या बाकी श्रीराम फाइनेंस हो गया, जो लोग जो है डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकते हैं, जो डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है। तो ये लोग जितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं आप उससे 2% ऊपर दे सकते हो। आज की डेट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट एक निधि कंपनी को अलाउ है इस प्रोविजन के हिसाब से वो है 12.5%। तो आप आरडी अकाउंट होल्डर्स को मैक्सिमम 12.5% जो है वो इंटरेस्ट पे कर सकते हैं उनके आरडी अकाउंट में जितनी डिपॉजिट्स है। और यहाँ पे जो है कुछ एक पॉइंट में मतलब बाकी लीगल प्रोविजन डिस्कस करने से पहले एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जो हमने आरडी अकाउंट ओपन किया है, उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि किसी ने मंथली आरडी अकाउंट ओपन किया है 1 साल के लिए और पूरे 3 साल में जो है वो पूरे 1 साल में जो है वो 12,000 रुपए डिपॉजिट करने वाले। 1 साल के लिए मंथली जो है वो 1,000 रुपए महीने का किसी ने आरडी अकाउंट ओपन किया। तो कुछ लोग हमको ये कहते हैं, क्योंकि हमारे सॉफ्टवेयर से इंटरेस्ट कैलकुलेशन वगैरह होती है, तो उन लोगों की क्या रिक्वायरमेंट होती है कि कस्टमर ने जो है वो 12,000 रुपए दिए हमको और हम 12,000 पे मान लीजिए आप 10% उस आरडी पे ब्याज दें तो 12,000 का 10% 1,200 रुपए आपका सॉफ्टवेयर जो है वो ब्याज कैलकुलेट क्यों नहीं करता, जबकि कस्टमर जो है वो टोटल 12,000 रुपए डिपॉजिट कर रहा है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा आरडी अकाउंट में इंटरेस्ट की कैलकुलेशन फ्लैट अमाउंट में नहीं होगी, क्योंकि आपके पास में 12,000 रुपए
स्टार्टिंग वाले मंथ में थोड़ी आई थे, आपके पास जो है वो 12,000 रुपए टुकड़ों में आए हर महीने। पहला जो 1,000 रुपए है उस पे जो है वो सिस्टम जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करता है वो आपको जो पे करना चाहिए वो पूरा 12 महीने का रहेगा। अगला जो 1,000 है उस पे 11 महीने का ब्याज मिलेगा, उससे अगला जो 1,000 है उस पे सिर्फ 10 महीने का ब्याज मिलेगा, उससे अगला जो 1,000 है उस पे सिर्फ 9,000 रुपए का ब्याज मिलेगा। तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन जो है वो आरडी में उस तरीके से होगी, जितने दिन कस्टमर का पैसा या मेंबर का पैसा आपके पास में रहता है आप उनको उतने दिन का इंटरेस्ट दे सकते हैं और वो ही देना चाहिए। ऐसा नहीं होता आरडी में कि आपने जो है 12,000 रुपए अगर 12 महीने में लिए हैं पूरे तो आप उसमें पूरा ही ब्याज दे दे, इससे तो आपकी कंपनी जो है वो नुकसान में चली जाएगी। तो आपको जो ब्याज देना है वो इसी हिसाब से देना है, जितने दिन आपके पास में कस्टमर का पैसा रहा है आरडी अकाउंट में आप उतने दिन का जो है उनको ब्याज देंगे। अब हम बात कर लेते हैं आरडी अकाउंट में आप कितना इंटरेस्ट दे सकते हैं। ये मैंने आपको बता दिया आरडी अकाउंट में जो है वो किस तरीके से इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होती है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब हम बात कर लेते हैं प्री क्लोजर ऑफ आरडी अकाउंट। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि कुछ लोग कभी भी पैसा डिपॉजिट या विड्रॉ करते हैं तो वो चीजें अलाउ नहीं होती। अब जो है हम बात करते हैं आरडी अकाउंट को प्री क्लोज करने की। तो क्या निधि कंपनी जो है आरडी अकाउंट को प्री क्लोज कर सकती है? प्री क्लोज का मतलब हो गया आपने किसी से 5 साल तक के लिए आरडी लिए, मंथली जो है वो 2,000 रुपए डिपॉजिट करेंगे, तो क्या आप उस अकाउंट को 3 साल में क्लोज कर सकते हैं? अगर कस्टमर को जो है या आपके मेंबर को पैसे की आवश्यकता है तो क्या वो 3 साल के बाद में उस अकाउंट को जो है वो क्लोज करवा सकता है? क्या वो 3 महीने के बाद उस अकाउंट को क्लोज करवा सकता है? यही सारी बातें जो है वो मैं आपको वन बाय वन बता देता हूँ। प्री क्लोजर में जो सबसे पहला प्रोविजन है वो कहता है कि एक निधि कंपनी किसी भी आरडी को उसकी एक्सेप्टेंस से 3 महीने के अंदर क्लोज नहीं कर सकती। मतलब आपने कोई आरडी अकाउंट ओपन किया उसके 3 महीने तक आप उसको प्री क्लोज नहीं कर सकते, और अगर आप 3 महीने के बाद में और 6 महीने तक किसी आरडी अकाउंट को क्लोज करते हैं तो आप उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं दे सकते। अगर किसी कस्टमर ने 5 साल के लिए आरडी करवाई और वो 5 महीने के बाद में उसको क्लोज करवा रहा है तो निधि कंपनी जो है उसको कोई भी इंटरेस्ट उस पर पे नहीं करेगी। जितना प्रिंसिपल उसका डिपॉजिट हुआ है 5 महीने में सिर्फ उतना रीपे कर देगी। और अगर जो है वो 6 महीने के बाद में और जो उसका ओरिजिनल टेन्योर है, जैसे इस एग्जांपल में 5 साल तक के लिए आपने डिपॉजिट एक्सेप्ट करी है तो 6 महीने के बाद में और 5 साल तक कभी भी उसको आरडी को प्री मैच्योर करते हैं। उदाहरण के लिए मान लेते हैं वो 3 साल के बाद में अपना पैसा वापस निकालना चाहते हैं, उस केस में जो है आप उनको जो ऑर्डिनरी इंटरेस्ट पे करते हैं, जैसे आपने वो आरडी 10% पे ली थी, अब कस्टमर जो है उसको पूरे 5 साल के लिए नहीं रखना चाह रहा और 3 साल के बाद में क्लोज करवाना चाह रहा है, तो आप जो है उनको जो 10% इंटरेस्ट पे करने वाले थे उसमें से 2% इंटरेस्ट कम करके आप उनको पे करेंगे। तो आप इस केस में जो है 3 साल तक का जो इंटरेस्ट है वो 8% पे ही पे करेंगे। 8% इंटरेस्ट जो है वो 3 साल के लिए आप पे करेंगे अगर वो 5 साल से पहले क्लोज करवा रहे हैं। और आपको ये देख लेना है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है, जब आप अपना निधि का सॉफ्टवेयर फाइनल करें उसमें ये सारे प्रोविजंस हैं। वो प्री मैच्योरिटी में जो है वो इंटरेस्ट को रिवर्स करने का प्रोविजन है, वो सारी चीजें भी जो है आपको स्टार्टिंग में देख लेनी है। तो हमने बात करी आरडी अकाउंट के प्री क्लोज के बारे में, और जो मेन 3 पॉइंट है आरडी अकाउंट में प्री क्लोज में ध्यान रखने के, वो मैं आपको वन बाय वन दोबारा से बता देता हूँ। पहला जो क्लोज है वो ये है कि आप एक्सेप्टेंस से या आरडी अकाउंट ओपन करने से 3 महीने के अंदर जो है उस आरडी अकाउंट को क्लोज नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट ये है कि आप 3 महीने से लेकर 6 महीने तक अगर उस आरडी अकाउंट को क्लोज करते हैं तो आप उस पर कोई ब्याज नहीं देंगे। और जो तीसरा पॉइंट है, जिस ओरिजिनल पीरियड के लिए आपने आरडी मेंबर से ली थी, जितने टाइम के लिए उन्होंने अकाउंट ओपन किया था, उससे पहले अगर आप आरडी अकाउंट को क्लोज करते हैं 6 महीने के बाद में, 3 महीने के बाद में, जितने मतलब जो ओरिजिनल टेन्योर है उससे पहले अगर आप उसको क्लोज करते हैं तो आप जितना इंटरेस्ट उनको पे करने वाले थे उस इंटरेस्ट में से 2% जो है इंटरेस्ट कम करके आप उस अकाउंट को जो है क्लोज कर देंगे। तो ये जो है वो बात होगी आरडी अकाउंट के प्री क्लोज के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं कि आप आरडी अकाउंट अगर किसी का ओपन करेंगे तो उसके लिए क्या प्रोसेस रहेगा। जैसा कि मैंने आपको सेविंग अकाउंट वाले वीडियो में भी बताया था और मैं दोबारा से वही सारी बातें यहाँ पे बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि ये प्रोसेस जो है वो आपको फॉलो करना चाहिए और इस प्रोसेस को फॉलो करना जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं दोबारा से आप लोगों को वही बात बता रहा हूँ, किसी भी मेंबर से जो है अगर आप आरडी अकाउंट उनका ओपन करने वाले हैं तो सबसे पहले आपको उनको एज ए मेंबर ऐड करना पड़ेगा। मेंबर आपकी कंपनी में वो व्यक्ति होंगे जिनके पास आपके शेयर है, तो सबसे पहले आप उनसे मेंबरशिप फॉर्म फिल करवाएंगे, उनसे शेयर्स के लिए अमाउंट लेंगे, उनको शेयर्स अलोकेट करेंगे। उसके बाद में जो है आप उनसे डिपॉजिट एप्लीकेशन फॉर्म साइन करवाएंगे और जो आपका डिपॉजिट एप्लीकेशन फॉर्म है
वो भी निधि रूल्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। निधि रूल्स में कुछ पॉइंट्स बता रखे हैं जो आपके डिपॉजिट एप्लीकेशन फॉर्म में होने चाहिए, और क्या क्या केवाईसी जो है आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट आपको मेंबर से लेने हैं, ये भी निधि रूल्स में जो है वो बता रखा है। मैं आपको बता देता हूँ कि प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट जो है वो लेने होते हैं मेंबर से। आप प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में जो है वो मेंबर से उनका पासपोर्ट ले सकते हैं, आधार कार्ड ले सकते हैं, पैन कार्ड ले सकते हैं, वोटर्स आइडेंटिटी कार्ड ले सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं और राशन कार्ड ले सकते हैं। तो ये तो हो गए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के डॉक्यूमेंट। प्रूफ ऑफ एड्रेस में जो डॉक्यूमेंट्स आप एक्सेप्ट कर सकते हैं वो है पासपोर्ट, आधार कार्ड, वोटर्स आइडेंटिटी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, टेलीफोन बिल, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट नॉट ओल्डर देन 2 मंथ्स। अगर आप उनके प्रूफ ऑफ एड्रेस में बैंक अकाउंट स्टेटमेंट ले रहे हैं तो वो 2 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, और इलेक्ट्रिसिटी बिल, अगर बिजली का बिल आप ले रहे हैं तो वो भी 2 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। तो आरडी अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको मेंबर बनाना है, उनसे मेंबरशिप फॉर्म साइन करवाना है, देन उनको शेयर अलोकेट करने हैं और फिर उनसे केवाईसी डॉक्यूमेंट लेने हैं। जनरली जो है आप आधार कार्ड और पैन कार्ड ले सकते हैं। वैसे मैंने आपको जो है लिस्ट भी बताई है जो डॉक्यूमेंट्स आप प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए मेंबर से ले सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आपका जो डिपॉजिट एप्लीकेशन फॉर्म है उसके क्या क्या कंटेंट होने चाहिए, आपके डिपॉजिट एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए। ये डिपॉजिट एप्लीकेशन फॉर्म आपका सेविंग अकाउंट, आरडी अकाउंट और एफडी अकाउंट सबके लिए जो है वो एक हो सकता है, और आप उसमें नीचे जो है एक कॉलम रख सकते हैं कि ये कस्टमर या मेंबर सेविंग अकाउंट ओपन करने वाला है एफडी या आरडी। तो आपका जो डिपॉजिट एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें क्या क्या कंटेंट्स होने चाहिए ये मैं आपको बता रहा हूँ, और ये सेविंग अकाउंट पे भी एप्लीकेबल होंगे और एफडी अकाउंट पे भी एप्लीकेबल होंगे। तो आपको जो है अपना डिपॉजिट एप्लीकेशन फॉर्म जब भी आप तैयार करें तो ये सारे पॉइंट्स उसमें इंक्लूड करने हैं। जो लोग निधि एक्सपर्ट यूज कर रहे हैं अपनी निधि कंपनी को मैनेज करने के लिए उनको पता है कि क्या क्या जो है उनके डिपॉजिट एप्लीकेशन फॉर्म में कंटेंट्स होने चाहिए, क्योंकि हमने निधि एक्सपर्ट में जो है डिपॉजिट एप्लीकेशन फॉर्म को इनकॉर्पोरेट कर रखा है और वो सारी डिटेल्स निधि कंपनी की उस फॉर्म में ऑटोमेटिक जो है वो फिल होकर आ जाती है। आपका जो डिपॉजिट एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें आपकी निधि कंपनी का नाम होना चाहिए, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ निधि होनी चाहिए, द बिजनेस कैरिड ऑन बाय निधि विद डिटेल्स ऑफ ब्रांचेज इफ एनी। आप क्या बिजनेस करते हैं और आपकी अगर कोई ब्रांचेज है तो उनकी डिटेल्स भी आपको अपने डिपॉजिट एप्लीकेशन फॉर्म में डिस्क्लोज करनी है। ब्रीफ पर्टिकुलर्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ निधि, नेम, एड्रेस एंड ऑक्यूपेशन ऑफ द डायरेक्टर्स इंक्लूडिंग डीन। आपके जो डायरेक्टर्स हैं उनके नेम, एड्रेस और ऑक्यूपेशन आपके निधि के डिपॉजिट एप्लीकेशन फॉर्म में होने चाहिए, और उनका डिन नंबर भी होना चाहिए आपके डिपॉजिट एप्लीकेशन फॉर्म में। डिपॉजिट एप्लीकेशन फॉर्म वो फॉर्म हो गया जो आपको मेंबर से साइन करवाना है उनका आरडी, सेविंग या एफडी अकाउंट ओपन करने से पहले। इसके अलावा जो है आपको नेट प्रॉफिट्स ऑफ निधि बिफोर एंड आफ्टर मेकिंग प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर द प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स। पिछले 3 साल में आपकी कंपनी के नेट प्रॉफिट्स क्या थे इनकम टैक्स के लिए प्रोविजन करने से पहले, वो भी आपके डिपॉजिट एप्लीकेशन फॉर्म में आपको डिस्क्लोज करना है। डिविडेंड डिक्लेयर बाय निधि कंपनी, आपने अगर कोई डिविडेंड दिया है तो उसकी डिटेल्स भी आपके डिपॉजिट एप्लीकेशन फॉर्म में होना चाहिए। मोड ऑफ रीपेमेंट ऑफ द डिपॉजिट, आप डिपॉजिट्स का रीपेमेंट कैसे करेंगे, उनको जो है आप कैश में रीपे करेंगे, उनके बैंक में रीपे करेंगे, और उसके लिए क्या कंडीशंस है वो भी आपके डिपॉजिट एप्लीकेशन फॉर्म में होना चाहिए। मैच्योरिटी पीरियड ऑफ द डिपॉजिट, आपके डिपॉजिट एप्लीकेशन फॉर्म में आपको ये भी बताना है कि आपकी जो है डिपॉजिट्स का मैच्योरिटी पीरियड क्या रहेगा। इंटरेस्ट पेबल ऑन द डिपॉजिट्स, आप डिपॉजिट्स पे कितना ब्याज दे सकते हैं ये भी आपके डिपॉजिट एप्लीकेशन फॉर्म का पार्ट होना चाहिए। द टर्म एंड कंडीशन सब्जेक्ट टू व्हिच द डिपॉजिट में बी एक्सेप्टेड और रिन्यूड, आप डिपॉजिट को एक्सेप्ट और रिन्यू करेंगे उनकी क्या कंडीशंस है, उनकी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है। अगेन ये टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो आप अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक मीटिंग कॉल करके उसमें डिसाइड कर सकते हैं। A summary of the financial of the company as per to latest audited financial statement, उसमें आपको अपने नेट आउट फंड, डिपॉजिट एक्सेप्टेंस, डिपॉजिट रीपेड, ये सारी चीजें भी जो है आपके डिपॉजिट एप्लीकेशन फॉर्म में होनी चाहिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशंस है जो आपको अपने डिपॉजिट एप्लीकेशन फॉर्म में देनी होती है, जो आपको जो है अपने मेंबर्स को बतानी है उनसे डिपॉजिट एक्सेप्ट करने से पहले। जो कुछ इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशंस है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। A statement that in case of non-payment of deposit or part thereof as per the terms and conditions of such deposit, the depositor may approach the registrar of companies having jurisdiction over निधि। आपको अपने डिपॉजिट होल्डर्स को डिपॉजिट एप्लीकेशन फॉर्म में ये भी लिख के देना है कि आपने अगर उस डिपॉजिट का रीपेमेंट टाइमली नहीं किया तो आपका जो मेंबर है वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को अप्रोच कर सकता है। ये आपको बताना है अपने मेंबर को कि अगर हमने आपको डिपॉजिट का रिपेमेंट टाइम पे नहीं किया तो आप रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास में जा सकते हैं, क्योंकि
निधि कंपनी की जो जुरिस्डिक्शन है, जो अथॉरिटी इनको रेगुलेट करती है, वो है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। तो आपके डिपॉजिट एप्लीकेशन फॉर्म में आपको ये डिक्लेरेशन देनी होगी मेंबर को कि आप जो है वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को अप्रोच कर सकते हैं। A statement that in case of any deficiency of Nidhi in servicing its depositors, the depositors may approach the National Consumer Dispute Resolution Form। अगर आपने अपने मेंबर्स को जो है ये डिक्लेरेशन देनी है आपको अपने डिपॉजिट एप्लीकेशन फॉर्म में कि अगर आप कहीं भी अपने मेंबर्स को प्रॉपर्ली सर्व नहीं कर रहे, आप जो है निधि रूल्स के हिसाब से काम नहीं कर रहे, या आप बाकी जो लॉज एप्लीकेबल है उनके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे, तो वो जो है वो कंज्यूमर फोरम में जा सकते हैं। वो चाहे स्टेट लेवल पे हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो या नेशनल लेवल पे, उन कंज्यूमर फॉर्म्स में भी जो है आपके डिपॉजिट होल्डर जा सकते हैं और ये आपके डिपॉजिट एप्लीकेशन फॉर्म में आपको डिक्लेयर करना है। एक और इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आपके डिपॉजिट एप्लीकेशन फॉर्म में होनी चाहिए, वो ये है कि आपको अपने डिपॉजिट एप्लीकेशन फॉर्म में ये भी लिखना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इन डिपॉजिट्स को रीपे करने के लिए जिम्मेदार नहीं है। किसी तरीके का डिपॉजिट इंश्योरेंस जो है वो आपकी डिपॉजिट्स का नहीं है। तो आपको जो है अपने डिपॉजिट एप्लीकेशन फॉर्म में बताना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट इन डिपॉजिट्स को रीपेमेंट नहीं करने वाली है। ये सारी डिक्लेरेशंस या इतनी सारी डिटेल्स आपके डिपॉजिट एप्लीकेशन फॉर्म में जो है वो किस लिए रखी गई है, अगर आप इस चीज को सोचेंगे तो कहीं ना कहीं इसके पीछे जो है वो सरकार का उद्देश्य यही है कि जो व्यक्ति आपके पास में आरडी या एफडी अकाउंट ओपन कर रहा है उसको आपकी कंपनी के बिजनेस के बारे में, आपके डायरेक्टर्स के बारे में, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में और फिर आपको कुछ डिक्लेरेशन देनी है कि आप उनको रीपेमेंट नहीं करेंगे तो वो आरओसी के पास जा सकते हैं। उनके पास जो है वो कंज्यूमर फॉर्म में जाने का राइट है। और गवर्नमेंट या किसी तरीके का जो है वो सरकार ने कोई इंश्योरेंस नहीं किया है, तो आपका जो डिपॉजिट होल्डर्स है, जो व्यक्ति आपके पास डिपॉजिट अकाउंट ओपन करना चाह रहा है, वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके, उसको ये सारी चीजें पहले से बताओ। इसलिए जो है आपका डिपॉजिट एप्लीकेशन फॉर्म इस तरीके से होना चाहिए, ये जो है सरकार ने निधि रूल्स में बता रखा है। तो ये कुछ जो है इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे जो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ओपन करने के बारे में, या जो है आपके रिकरिंग डिपॉजिट या डिपॉजिट एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या कंटेंट्स होने चाहिए, जो कि आज के वीडियो में हमने डिस्कस करे। आने वाले वीडियो में जो है हम एफडी से रिलेटेड पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। एफडी पे आप कितना ब्याज दे सकते हैं, कितने टाइम के लिए एक्सेप्ट कर सकते हैं, और उसकी प्री मैच्योरिटी की जो कंडीशंस है वो हम आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। देन हम लोन अकाउंट्स पे वीडियोस अपलोड करने वाले हैं। अगर आपको जो है कंप्लायंट निधि सीरीज के वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप वीडियोस को लाइक करें। आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत जल्द मिलते हैं एक और बेहतर वीडियो के साथ में। थैंक यू गाइस।